वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक एक जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है मरकरी। मरकरी जिसका वन ऑर्बिट अराउंड द सन है 88 डेज का एंड वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस है 59 डेज। अगर देखिए जितने 8 प्लैनेट हैं उनको डिवाइड कर ले हम, तो जिसमें चार जो हैं अंदर वाले सूर्य के पास वाले, वो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, ये कहलाते हैं इनर प्लैनेट्स। ठीक है, ये सन के काफ़ी क्लोज होते हैं और दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ठीक है, इसी वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, जो सूर्य के पास वाले हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स एंड दे आर वेरी क्लोज टू द सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, सो देयर डेंसिटी आर हायर। फिर नेक्स्ट जो बचते हैं 8, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो हैं ये आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड ह्यूज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। ठीक है, तो ये गैसेस एंड लिक्विड्स के बने होते हैं, ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। और जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक्स के बने होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो इनर प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनकी डेंसिटी कम होती है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 planets. The nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago. ठीक है, एंड प्लैनेट्स वेर फॉर्म अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये देखिए फैक्ट्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है जिससे आराम से सिलेक्शन ले लो। आगे जो है ROARO का एग्ज़ाम होने वाला है, UPSSC PET है, MPPCS भी आने वाला है, उत्तराखंड भी है, तो इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा GK GS इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। फर्स्ट 4, ठीक है, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। मीनिंग, टेरेस्ट्रियल की मीनिंग क्या होती है? अर्थ लाइक। ठीक है, एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज। जैसा कि मैंने बताया कि जो इनर प्लैनेट हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि अर्थ लाइक, यानी पृथ्वी के जैसा। तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये टेरेस्ट्रियल हैं, ये रॉक्स एंड मेटल्स के बने होते हैं, जिस वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जो आउटर प्लैनेट होते हैं उनको बोलते हैं जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स, जिसमें जोवियन का मतलब क्या होता है? जुपिटर लाइक। ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर दैन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जिसमें क्या है कि जो ये प्लैनेट हैं बाहर जोवियन वाले, आउटर वाले, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, आगे हम कंपेयर भी करेंगे साइज़। एंड दे हैव थिक एटमॉस्फेयर मोस्टिवली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादातर गैसेस और ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह का बना होता है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन ज़्यादा पाए जाते हैं। इस वजह से इनकी डेंसिटी भी कम होती है। एंड ऑल द प्लैनेट्स वे फॉर्म इन द सेम पीरियड सम टाइम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। कि जो भी ये प्लैनेट हैं 8, ये लगभग 4.6 बिलियन से वो मतलब उस टाइम में अपीयर हुए थे। फिर ऐसे अगर देख लिया जाए कि देखिए, distance from the sun in astronomical unit, average mean distance of earth is 149.598 kilometer, that is 1 at density in gram per centimeter cube. Radius, equatorial radius 6378.137 equal to 1। ठीक है, जो अर्थ से सन की एवरेज मीन डिस्टेंस है उसको 1 रखा गया है, और साथ में जो अर्थ की जो इक्वेटोरियल रेडियस है उसको भी 1 मान के अगर सबको कंपेयर करें तो देखिए, मरकरी सबसे पहले तो अर्थ की जो डिस्टेंस है सूर्य से मीन डिस्टेंस उसको 1 मान लिया गया, तो उस हिसाब से मरकरी जो है वो सबसे पास है 0.387। देन वीनस
0.723, अर्थ 1 पे, मार्स 1.524, जुपिटर देखिए ये बाहरी जो फिर आउटर वाले जो प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी दूर हैं। देन उसके बाद जुपिटर 5.203, सैटर्न 9.539, यूरेनस जो है 19.182 और नेपच्यून 30.058। ये डिस्टेंस है वो सूर्य से, ठीक है, सन से। और इसमें क्या माना गया है कि जो अर्थ की डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस, उसको 1 रख के सारी कैलकुलेशन की गई है। फिर डेंसिटी की अगर बात करें, ठीक है, डेंसिटी क्या है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो देखिए मर्क्यूरी की डेंसिटी है 5.44, देन वीनस है 5.245, अर्थ जो है वो 5.514 है, मार्स 3.945, जुपिटर 1.33, सैटर्न 0.70, यूरेनस 1.17 एंड नेपच्यून 1.66। जिसमें देखिए क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, इनकी डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर जो है वो उसमें हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें हैं। ये जो है ज़्यादातर गैस, डस्ट पार्टिकल वगैरह के बने होते हैं। और जो इनर प्लैनेट्स हैं जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये आपका रॉक से एंड मेटल से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस, ठीक है। रेडियस है, इसमें जो अर्थ वाली रेडियस है जो कि 6378.137 किलोमीटर है, इसको 1 मान के सारा कैलकुलेशन किया गया है। तो इसमें देखिए इसमें मरकरी, ये रेडियस से साइज पता चलती है। मरकरी की जो है वो 0.383 है, वीनस जो है 0.949, अर्थ हमने 1 बता ही दिया। 1 इक्वल टू क्या है, 6378.137 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 0.533। उसके बाद ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं साइज में, पहले ही बताया था। सबसे बड़ा है इसमें जुपिटर 11.19, सैटर्न 9.460, यूरेनस 4.11 और नेपच्यून जो है वो 3.88 है, ठीक है। तो ये देख लिया सोलर सिस्टम में जितने हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी सन से डिस्टेंस, उनकी डेंसिटी और उनकी रेडियस, ठीक है। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, वेयर इज नेपच्यून इज फारदेस्ट, ठीक है। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है, इसमें वीनस जो है सबसे चमकीला है। नेपच्यून टेक्स मैक्सिमम टाइम इन कंप्लीटिंग 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर भी है और सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सन के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन करने में। फिर है केपलर वॉज द जर्मन एस्ट्रोनॉमर द बेस्ट नोन फॉर प्रोपाउंडिंग द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। गैलीलियो गैलीली की बात करें तो फेमस थियोलॉजियन ऑफ इटली गेव अस द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फॉलिंग कॉमेट्स। English scientist Isaac Newton gave us the fundamental principle of velocity and discovered the rule of gravity, ठीक है। The solar system was formed around 4.568 billion years ago and solar system consists sun, star, cosmic dust or masses attached with each other by gravitational force। फिर है प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, नेचुरल प्लैटेनॉइड, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मीटियोरॉइड एंड कॉस्मिक डस्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोलर सिस्टम में आती हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने कि सोलर सिस्टम 4.568 बिलियन ईयर एगो ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। सोलर सिस्टम में सन है, कॉस्मिक डस्ट और मॉसेस हैं जो कि एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे रहते हैं। साथ में प्लैनेट हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, नेचुरल प्लैटेनॉइड है, एस्टेरॉइड है, कॉमेट्स है, मीटियोरॉइड है एंड कॉस्मिक डस्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैसेज आर प्रेजेंट ऑन जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स के एटमॉस्फेयर में उन पे हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। मरकरी, Venus and Saturn are planet of solar system while Florida is a place or in America for launching spacecraft, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है बार बार। फिर देखिए इन एस्ट्रोनॉमी द सर्कमस्टेलर हैबिचुअल जोन इज कॉल्ड गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। Goldilocks zone, it refers the habitable zone around a star where a temperature is just right, not too hot, not too cold for liquid to water exist on a planet, ठीक है। और जो Goldilocks zone है अभी किस पर पाया जाएगा, तो ऑब्वियस है हमारे अर्थ पे जो है वो लाइफ है। तो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इनहेबिटिंग लाइक इन
entire solar system. It is the only planet situated in Goldilocks zone of solar system. ठीक है, जो Goldilocks zone है उसमें सिर्फ हमारी अर्थ ही है जो वहाँ पे है, इसलिए हमारी अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल है। क्योंकि Goldilocks zone का क्या मतलब हुआ कि एक हैबिटाट जोन अराउंड द स्टार वेयर द टेम्परेचर इज जस्ट राइट, जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है, ना कि बहुत ठंडा ना कि बहुत गर्म। तो जो ये Goldilocks जोन है उसमें हमारी अर्थ जो है वो स्थित है। फिर है यूरेनस इज अ प्लैनेट, मून इज अ सैटेलाइट, हेले जो है एक कॉमेट है, एंड मैरिनर क्या है, इज अ प्लैटेनॉइड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर बात करें कि डिस्टेंस फ्रॉम सन से अगर हम ऑर्डर में देखते हैं तो सबसे पास में सन के पास में मरकरी है, देन वीनस है, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, फिर प्लूटो क्या है, इसको जो है प्लैनेट की कैटेगरी से भी बाहर करके वाइट डॉर्फ की कैटेगरी में ला दिया गया है, क्योंकि ये जो है नेपच्यून का जो ऑर्बिट था उसको ओवरलैप करता था। तो अभी बस ये देख लीजिए कि सूर्य के सबसे पास कौन है, मरकरी है। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए कि अर्थ के सबसे पास कौन है, तो देखिए हमें क्या पता है कि अर्थ जो प्लैनेट है, यहाँ पे हमारा सन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, देन मार्स है। तो ये याद रखिएगा, तो जो हमारी अर्थ है वो वीनस और मार्स के बीच में है, लेकिन हमारी अर्थ के सबसे पास में है वीनस। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा। सन के सबसे पास में मरकरी और अर्थ के सबके पास में वीनस है, ना कि मार्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं ये प्लैनेट्स के रिगार्डिंग, जो एग्जाम में आपके बार बार पूछा गया है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है, अभी मैंने बताया नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन है, मरकरी। ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ वीनस है। ठीक है, हालांकि अर्थ के एक साइड में मार्स है, दूसरे साइड में वीनस है, लेकिन याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, अर्थ के जो सबसे पास में है वो वीनस है, ना कि मार्स। फिर है हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, वीनस है। फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, नेपच्यून। ठीक है, पहले क्या था, प्लूटो भी काउंट होता था प्लैनेट्स की कैटेगरी में, लेकिन प्लूटो के हटने के बाद अभी फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन जो है वो नेपच्यून है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। जब हम अभी कंपेयर कर रहे थे डेंसिटी, रेडियस वगैरह, तो हमने देखा था जुपिटर का जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे अर्थ का रेडियस हमने 6 मेज़र किया था, लगभग 6.3 के इक्वल टू 1 जहाँ पे था, अर्थ का जो रेडियस 1 था, वहीं उसके कंपैरिजन में जुपिटर का जो रेडियस था वो 11 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, जुपिटर है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो मरकरी है। ठीक है, डेंसेस्ट प्लैनेट हमारी अर्थ है, इसकी डेंसिटी 5.5 समथिंग सबसे ज़्यादा है। फिर ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन था, वीनस। रेड प्लैनेट कौन है, मार्स है, क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई देता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये है वीनस। ठीक है, अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी वीनस को बोला जाता है। तो देखिए वीनस के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने देख ली। सबसे पहले वीनस क्या है, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ है। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। साथ में वीनस क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। साथ में मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी वीनस को ही बोला जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार आपके पूछा गया है। रिंग प्लैनेट की अगर बात करें, जो ऐसे प्लैनेट जिनके चारों तरफ रिंग जैसी आकृति पाई जाती है, वो हैं सैटर्न और यूरेनस दोनों। ठीक है, स्मॉलेस्ट ईयर प्लैनेट कौन है, मरकरी है। ठीक है, और प्लैनेट विद द हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज, ये भी मरकरी ही है। ठीक है, एंड द प्लैनेट विद मोस्ट सैटेलाइट, सैटर्न है। और ग्रीन विजिबल प्लैनेट कौन सा है, यूरेनस। अभी हमने रेड प्लैनेट पढ़ा था, रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स को, और ग्रीन विजिबल प्लैनेट, हरा रंग का दिखाई देने वाला प्लैनेट है यूरेनस। ठीक है, प्लैनेट विद फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड ऑन एक्सिस, तो ये है जुपिटर। फिर प्लैनेट विद मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड, वो वीनस है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए आपका आने वाला यूपी SSS का पेट वाला पेपर है, उसके लिए भी GK GS बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यूपी PSC का ये आपका RO का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। साथ में जो भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका GK और GS पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से जो बेस्ट मटेरियल पेड ग्रुप होते हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको दिए जा रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।